हेलो, मैं हूँ आपका दोस्त विवेक कुमार श्रीवास्तव। और आज हम डाटा और डाटा एनालिसिस क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और ये इसका किस किस फील्ड में यूज होता है, सारी चीज़ों को सरल भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि डाटा हमारा क्या होता है। तो डाटा हमारे सरल भाषा में अगर कहें तो आ, जो पहली बार में जो अनस्ट्रक्चर्ड है, जिसको अभी हमने किसी रूप में यूज़फुल तैयार नहीं कर पाया है, कोई प्रोसीजर यूज करके हमने उसको यूज़फुल इंफॉर्मेशन नहीं ले पाया है, वो सारा हमारा एक डाटा होता है, इसको हम रॉ डाटा बोलते हैं। और इसी को लाइक हम प्राइमरी डाटा भी कहा जाता है। और ये डाटा जैसे आपका इमेज हो सकता है, आपका एक वीडियो हो सकता है, आपका एक टेक्स्ट हो सकता है, टेक्स्ट, आपका कोई फैक्ट, कोई थिंग्स जिसको हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट कर पाते हैं टेबुलर फॉर्म में, वो भी एक तरह का हमारा डाटा ही होता है। और ये डाटा हमारे दो प्रकार के होते हैं, पहला क्वालिटेटिव डाटा, दूसरा क्वांटिटेटिव डाटा। तो क्वालिटेटिव डाटा वो डाटा होता है जहाँ हम किसी चीज़ को न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर पाते हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, जहाँ केवल हम किसी का क्वालिटी बता सकते हैं, जैसे कि इमेज हो गया, वीडियो हो गया, साउंड हो गया, इस तरह के बहुत सारे। दूसरा हमारा आता है क्वांटिटेटिव डाटा, जहाँ हम किसी भी चीज़ को न्यूमेरिकली मेजर कर पाते हैं और बता पाते हैं, चाहे वो हमारा हाइट हो, चाहे वेट हो, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो ये हमारा क्वांटिटेटिव डाटा में आता है। नेक्स्ट है, जब सारा डाटा को हम एनालाइज कर लेते हैं, डाटा ले लेते हैं, तो नेक्स्ट प्रक्रिया होती है एनालाइज करने की। तो ये क्या होता है, एक पूरा एक प्रोसेस होता है जहाँ हम सिस्टमेटिकली, स्टेप बाय स्टेप, लॉजिकली कुछ टूल्स और टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालने का काम करते हैं। जहाँ सबसे पहले हम किसी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं और उसके क्या क्या सोर्स हो सकते हैं, फिर हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। और डाटा कलेक्ट करने के बाद किसी तरह का उसमें अगर हमें एरर दिखाई पड़ता है, तो हम अपने टूल्स और टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए क्लीनिंग का काम करते हैं। और उसको में कुछ रिलेशन या कुछ पैटर्न हमें मिल पाता है, तो उससे डाटा को एनालाइज किया जाता है। और अच्छा इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाने के लिए और डाटा को अच्छे से सही समझ पाएँ, हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिससे आसानी से यूटिलाइज कर पाएँ। और फाइनली उसको हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया है जो टूल्स और टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हम जो है डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए स्टैटिक्स, एडवांस एक्सेल, पाइथन, नम्पी, मैटप्लॉटली, pandas, सिबॉन, एसक्यूएल, पावर बीआई, जो इस समय के दौरान में काफ़ी डिमांड में है, जिसको हम वन बाय वन जो है इसको पढ़ेंगे। और ये सारी वो टॉपिक हैं जहाँ हम डाटा को एनालाइज करते हैं, एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड तैयार करते हैं, डिसीजन मेकिंग में हमारा हेल्प करता है, वो किया जाता है। और इसके बहुत सारे यूज़ हैं, हम अपने बिजनेस में ग्रोथिंग ला सकते हैं, प्रोडक्ट सर्विस है उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं, हम कस्टमर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई फ्यूचर ट्रेंड हम निकाल सकते हैं वो डाटा को एनालाइज करके। ऐसे बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, मतलब क्या मैं बताऊँ, बहुत सारा इंपॉर्टेंस है। और इसका यूज़ जो है ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में होता है। मैं जितना भी यहाँ इस फील्ड को लिखूँ वो कम पड़ता है, क्योंकि डाटा हर जगह है। और उस डाटा का हर जगह डाटा को स्टोर भी करते हैं, जहाँ हम मैनिपुलेशन भी करते हैं, और उस डाटा से एनालाइज भी किया जाता है। और हर एक सेक्टर इसका यूज कर रहा है, और इसके लिए एम्प्लॉय भी एक बेहतरीन सर्च कर रहा है जो उसके कंपनी के ये सारे कामों को कर पाए। तो इसलिए काफ़ी ये डिमांड में है। तो धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।